हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 गणित पढ़ेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में कुछ प्रश्न आपको पिछले वाले वीडियो में कराए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में वो सब हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में देखिए अगला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि कक्षा 10 गणित पढ़ रहे हैं। गणित में त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति ठीक। तो देखिए कुछ प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए हैं। तो इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन पहले लिख दे रहे हैं उसके बाद सॉल्व कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू लाना, हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, इसमें दूसरा पार्ट है इसका, प्रूव करना हमको अंडर रूट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, ये प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये दो प्रश्न है। तो आइए इसका सलूशन, पहले प्रश्न पे आते हैं। सलूशन इसका सलूशन नंबर 1, प्रूफ क्या करना है। देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये तो इतना बराबर इतना लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाएं पक्ष ले लेंगे। बाएं पक्ष में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या करना है, साइन 1 प्लस साइन थीटा दिया है, 1 माइनस साइन थीटा दिया है, और हमें लाना क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे अगर देख लीजिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, तो अगर हम हर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दें, आंसर में इसके गुणा कर दें, तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा में गुणा करेंगे, तो एक कोष्टक में आएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और यहाँ पर वर्गांतर का नियम लग जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। उसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपने तरफ से करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अंश और हर में हर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करने का लिख दे रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करने पर। तो देखिए अंडर रूट
1 प्लस साइन थीटा यह है। तो इसमें गुणा हो रहा है कितने से, 1 प्लस साइन थीटा से। तो 1 प्लस साइन थीटा का गुणा अंश में हमने कर दिया बटे हर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें कितने से गुणा हुआ, हर में भी 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक, अब यहां थोड़ा समझना आपको। अब देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट आप लगा दीजिए। यहां देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, दो बार है ना, गुणा है। तो 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में हुआ है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इसका घात 1 है, इसका घात 1 है। तो आधार समान होगा, घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेसिक चीज है। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे यहां हर में देखिए, हर में यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है ना। तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर हम 1 को ए मान लें और साइन थीटा को बी मान लें तो यहाँ पर कोष्टक में क्या होगा a माइनस बी, और यहाँ दूसरे कोष्टक में क्या होगा a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ लिख के दिखाना नहीं, डायरेक्ट करना आपको। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस b के स्थान पे क्या है, साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बराबर इसको खो दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां समझ जाएंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, ये देख रहे हैं। तो इसका जब अभी एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं तो उसके बाद आप कीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। पहली सब संख्या से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अंडर रूट लगा है, इसका आप वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर है तो वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे हर में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉस थीटा 1 का भी हर है और कॉस थीटा साइन का भी हर है। इसका मतलब हर समान रहा होगा तभी अंश जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो यहाँ हम रख देंगे सेक थीटा प्लस यहाँ देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, टेन थीटा। हमें लाना क्या था, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या लाना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। प्रूफ हो गया ये। ठीक, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी क्रम में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 26 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखिए खोदे हुए इसको नोट कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, इधर से लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन 2। जो दिया गया पहले नोट कर लीजिए। क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, प्रूफ क्या करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए जो प्रूफ करना है तो LHS ले लीजिए। क्या करेंगे आप, LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेंगे क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट
ये बाएं पक्ष लिया जा रहा, तो बाएं पक्ष क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। LHS लिया गया है, तो इसको भी नहीं लिखना है, इतना प्रूव करना है, ठीक है। LHS आपने ले लिया है, तो इतना बराबर इतना आपको दिखाना। अब इसी तरह इसमें भी आपको करना, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे, हर की कॉन्जुगेट से आंसर में गुणा कर देंगे। तो हर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा या साइन में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा से आंसर में गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, किससे गुणा कर रहे हैं, हर के कॉन्जुगेट से, तो हर क्या 1 प्लस कॉस थीटा है, जिसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि अंश और हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करने पर, ठीक, बराबर अंडर रूट इसके पहले वाले प्रश्न की तरह यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 बार है, गुणा है, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। इसके अभी बताया कि अगर 1 को a मान लें कॉस थीटा को b, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे a के स्थान पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस b के स्थान पर कॉस थीटा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, बराबर अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला आपको बताया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। पहली सब्सटेंस का से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, अब अंडर रूट लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल जब लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे हर में साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा। अब ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, तो इसका मतलब जब ये अलग अलग रहा होगा तो इसका भी अर्थ साइन थीटा रहा होगा और इसका भी अर्थ साइन थीटा होगा, है ना। तो हर समान रहा होगा तभी घटा है अंश में, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के, कॉट थीटा। देखिए यही तो प्रूफ करना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लाना था, तो किसके बराबर आ गया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर आ गया, तो बराबर RHS। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक। LHS बराबर क्या हो गया, RHS के। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 हो देगा इसको। करा सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि
tan a बटे 1 माइनस cot a, tan a बटे 1 माइनस cot a प्लस cot a बटे 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a बराबर प्रूफ करना हमको 1 प्लस sec a इंटू कोसेक a, 1 प्लस sec a इंटू कोसेक a। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा tan a बटे 1 माइनस cot a प्लस cot a बटे 1 माइनस tan a। ठीक, अब इसका आप चाहे एलसीएम ले लीजिए या इसको साइन कास के रूप में बदल के लगा सकते हैं। ठीक है, तो साइन कास के रूप में बदल के आप लगाइए, तो देखिए tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a होल अपॉन 1 माइनस cos a बटे sin a। ठीक, प्लस इसी तरह cot a को लिख सकते हैं cos a बटे sin a होल अपॉन 1 माइनस tan a के स्थान पर होगा sin a बटे cos a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसका इधर तिरछा गुणा कर देंगे, sin a का गुणा 1 में हो जाएगा, यहाँ cos a का गुणा 1 में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं sin a बटे cos a होल अपॉन तिरछा गुणा करेंगे तो होगा sin a माइनस cos a बटे sin a, प्लस इसी तरह इसको रखेंगे तो हो जाएगा cos a बटे sin a बटे cos a का तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos a माइनस sin a बटे cos a। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए sin a उलट जाएगा तो हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं sin a बटे cos a इंटू, ये उलट जाएगा, उलट जाएगा तो क्या होगा sin a बटे sin a माइनस cos a। ठीक, प्लस इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos a बटे sin a, cos a बटे sin है तो cos a बटे sin a गुणे, अब ये हर वाला पोर्शन उलट जाएगा तो cos a अंश में आएगा तो हो जाएगा cos a बटे cos a माइनस sin a। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए sin a का गुणा sin a में तो हो जाएगा sin स्क्वायर a, होगा sin स्क्वायर a बटे cos a इंटू sin a माइनस cos a, प्लस यहाँ देखिए cos a इंटू cos a क्या होगा cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, यहाँ अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो cos स्क्वायर a बटे sin a इंटू cos a माइनस sin a हो जाएगा ये। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में है, इसका हर देखिए, इसका हर cos a इंटू sin a माइनस cos a और इसका हर sin a इंटू cos a माइनस sin a। यहाँ cos ऋणात्मक है, यहाँ sin ऋणात्मक, तो अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे इसमें तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा sin a माइनस cos a, तो माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं sin a माइनस cos a। ठीक है, बराबर
एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया तो माइनस, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए बटे हर में क्या होगा साइन ए, यहाँ पर ए चिन्ह साइन, इसका चिन्ह साइन जो है क्या कह सकते हैं, इसका चिन्ह बदल जाएगा, काशी के पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह जब बदल जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस काश ए, क्योंकि धन वाले को पहले लिख दिया जा रहा है, ऋण वाले को बाद में। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ कासे है तो यहाँ कासे होना चाहिए, ये कासे, यहाँ कासे है ना तो यहाँ पर कासे रहेगा। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कासे है यहाँ साइन ए है, तो एलसीएम हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन ए कास ए, ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसका गुणनफल हो गया, ये दोनों में उभयनिष्ठ है इसको रख लिया गया, हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इसका एलसीएम हुआ। अब इसका एलसीएम ये मालूम हुआ, अब इतने से एलसीएम में भाग देंगे, ये लघुत्तम जानते हैं, लघुत्तम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर कासे है यहाँ पर साइन ए है, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है तो इन दोनों का गुणनफल हुआ, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको एक बार रख लिया गया। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया इसका। अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कासे इंटू साइन ए माइनस कासे से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए, साइन ए का गुणा साइन स्क्वायर ए में होगा तो क्या होगा साइन क्यूब ए हो जाएगा, साइन क्यूब ए, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया गया। इसी तरह इसके हर से एलसीएम में भाग देंगे तो साइन ए इंटू साइन ए माइनस कास ए से इसमें भाग दिया जाएगा तो साइन ए इंटू साइन ए माइनस कास ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कास ए, कास ए का गुणा इसके अंश में करेंगे तो कास स्क्वायर ए है तो इस गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कास क्यूब ए हो जाएगा। ठीक, अब इधर खो दिया जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिए अब यहाँ अगर साइन ए को हम ए मान लें, कासे को बी मान लें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला आप पढ़े हैं, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ देखिए ए के स्थान पर साइन ए और बी के स्थान पर क्या है कासे है, तो इसी तरह फार्मूले में फिट करेंगे तो एक कोष्टक में क्या होगा ए माइनस बी है ना, तो यहाँ क्या होगा ए का मान साइन ए है, बी का मान कास ए है, तो एक कोष्टक में हो जाएगा साइन ए माइनस कास ए, एक कोष्टक में हुआ। दूसरे कोष्टक में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के स्थान पर क्या है साइन ए, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी के स्थान पर क्या है कॉस ए, तो इसका बी स्क्वायर है तो बी के स्थान पर कास ए है तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए। ठीक, प्लस ए बी, ए का मान कितना है साइन ए, बी का मान कितना है कॉस ए, तो हो जाएगा प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक, बटे हर में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, ये फार्मूला समझाने के लिए आपको बताया गया है कि अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो समझ जाइए, यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हैं कि ये फार्मूला अप्लाई किया गया, सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये सूत्र अप्लाई किया गया है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ गुणा है ना, तो ये साइन ए माइनस कास ए से साइन ए माइनस कास ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंश में भी है हर में भी है। और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस साइन ए कास ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए के स्थान पे क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या है होगा साइन ए कास ए बटे हर में क्या बचा हुआ है साइन ए कास ए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ 1 प्लस साइन इंटू कास ए है ना, इसका मतलब
जो हर में साइन ए का से है, 1 का भी हर होगा, इसका भी हर होगा, तो इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस। अब क्या करोगे, देखिए यहाँ पर साइन ए का से अंश में है, हर में भी साइन ए का से है, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब इस पर पहले वाले टर्म पे आ जाइए, 1 अपॉन कॉस ए, पहले में सेके लाना है ना, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा, सेके हो जाएगा, सेके, और 1 अपॉन साइन ए क्या होगा, कोसेके। अब इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए प्रूफ करना था, बराबर RHS। ठीक, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, इसमें तो क्वेश्चंस बहुत हैं, कुछ प्रश्नों की संख्या बहुत है, लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेन क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 8 क्वेश्चन और बताएंगे, इसमें हो देगा इसको, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है सरल कीजिए, सरल कीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। मतलब सरल करना है तो इसका मतलब इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको यही सॉल्व कराते भी चल रहे हैं। सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्या दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है दूसरी सत्संख्या से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख दिया गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, पहली सब्संख्या से, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, चूंकि इसका स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सरल करने पे इसका मान कितना आ गया, 1। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा, सिद्ध कीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, जो नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सिद्ध कीजिए tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस सेक थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। बता दें, क्या करोगे, tan थीटा कॉमन ले लीजिए, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, इसको शायद कराया गया है, सिद्ध कीजिए
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि कुछ प्रश्न आपको दिया जा रहा है करने के लिए, कर लीजिएगा। और नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, लिख दे रहे हैं प्रूव दैट, मतलब इसका सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में इतना बराबर लेकर के टेन स्क्वायर ले आइए और इतना बराबर लेकर के टेन स्क्वायर ले आइए। मतलब पहला पद लेकर के तीसरे पद के बराबर कर दिए और ये दूसरा वाला पद लेकर के तीसरे पद के बराबर कर दिए, तो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप अपनी बुक से लगाइएगा। जो नहीं आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन हैं, तो आप स्वयं लगाने का प्रयास कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या जो प्रश्न नहीं आते हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में कल आपको अगला टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है कोण है, न्यून कोण। इसमें पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।